मफलर दिया? क्यों? क्यों दिया पापा का मफलर? बताइए मुझे बताइए मम्मा। क्या रिश्ता है उसका हमारे साथ? बताइए मम्मा। ऋत्विक, तुम जवाब क्यों नहीं देते? ऋत्विक, मुझे बताओ, कौन है ये लड़की? I want to know now. मम्मा, आप बताइए, क्या रिश्ता है उसका हमारे साथ? तो हेवन से मुझे बताइए मम्मा। ऋत्विक, अरुंधति सच्चाई जानना चाहती है। मुझसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती है वो। तुमसे सुनेगी तो शायद विश्वास कर लेगी। मुझे बताओ अभी। I want to know now. बताओ मुझे। नंदिता तुम्हारी बहन है अरुंधति। वो तुम्हारे पापा की छोटी बेटी है। चलो ना, कम ऑन। क्यों उठाया मुझे सुबह सुबह? ऑफिस जाना है भाई, कम ऑन। ऑफिस तुम्हें जाना है, मुझे नींद आ रही है। अरे तो चाय बनानी है ना। कल मैंने चाय बनाई थी, आज तुम्हारी बारी है। What lies यार, कल चाय मैंने बनाई थी। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। ट्रस्ट मी, मुझे याद है अच्छी तरह, कल चाय मैंने बनाई थी, आज तुम्हारी बारी है। प्रॉमिस। अच्छा, तुम दूध लेकर आओ। ओके, तो चाय तुम बना रही हो ना? अमित? अबे अमित, यहाँ क्या कर रहा है यार? हाँ? तू घर से झगड़ा करके आया क्या? हाँ यार, कल रात को डैड के साथ झगड़ा हो गया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कल रात को? मतलब तू कब से यहाँ पर बैठा हुआ है? ये कोई रात के 3-3:30 बजे से। अबे तू घंटी नहीं बजा सकता था क्या? यार मैंने सोचा था यार, लेकिन मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तू पागल है। चल अंदर चल। चल। डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हाँ। तनु, तनु, आजा। तनु, तनु वेक अप बेबी। देखो कौन आया। अमित, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं तुम दोनों के पास ही आया हूँ। भाई साहब रात के 3 बजे से सीढ़ियों पर तशरीफ फरमा रहे और इनसे इतना भी नहीं हुआ कि हमारा दरवाजा खटखटाए। क्या हो गया? अरे होना क्या है, बाप बेटे में महाभारत और क्या, और नतीजा बेटा घर से बाहर। Oh no. तुम क्यों झगड़ते रहते हो अंकल के साथ? मैं नहीं झगड़ा, वो ही मुझसे झगड़े। मैं तो सिर्फ उन्हें यह बताने गया था कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ फैशन डिजाइनिंग को अपना करियर बनाने, और उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया। लेकिन तुम बॉम्बे जाकर करोगे क्या यार? I mean, do you have any plans? मैंने रंजीत शर्मा के साथ एक पार्टनरशिप डीड साइन की है। He is a very big garment exporter. मैं बहुत जल्द उसके साथ बिजनेस करने वाला हूँ। तुम रंजीत शर्मा के साथ काम करने वाले हो? Yes. क्या तुम उन्हें जानती हो? जानती हूँ। अरे जनाब, बचपन से उनके घर में इनका आना जाना रहा है। उनकी बेटी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन अरुंधति ने तुम्हारे बारे में तो कभी नहीं बताया मुझे। वो शायद इसलिए क्योंकि मैं उन्हें जानता ही नहीं। एक बात बताऊँ हमें, अंकल बहुत ही अच्छे आदमी हैं। जो वेरी लकी कि तुम उनके साथ काम करने वाले हो। I know. I'm maybe a very lucky man. अच्छा सुनो, मैं 2-3 दिन के बाद बॉम्बे जाने वाला हूँ। तब तक मैं अपना दिल्ली का पूरा काम कंप्लीट कर दूँ। अगर तुम दोनों को एतराज ना हो, तनु, संदेव, क्या मैं तुम दोनों के साथ रह सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें करता है तू यार? ये तेरा अपना घर है। जितने दिन चाहो रह लो, हमें बहुत खुशी होगी। अच्छा, अब आप दोनों तैयार हो जाए तो मैं नाश्ता बना दूँ। इसका मतलब चाय भी तुम बना रही हो? वेरी स्मार्ट।
कैन यू सेंड अ बेल बॉय आप? जी हाँ, रूम नंबर 112। थैंक यू। आप मैंने सोचा आपको ड्रॉप कर दूं एयरपोर्ट तक। आप खामखा जहमत उठा रहे, मैं अकेली भी जा सकती थी। मैं जानता हूं कि आप अकेली बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आके आपको जो तकलीफ हुई है उस पर तकल्लुफ का मरहम लगा दिया जाए, यही ना? लेकिन सच कहती हूँ ऋत्विक, मुझे इस किस्म की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। इतनी कड़वाहट भरी है आपके भीतर यहाँ जो कुछ हुआ है उसे लेकर के मुझे डर लगने लगा नंदिता कि आप दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरे यहाँ आने से मुश्किलें आसान नहीं हो जाएंगी, सिर्फ उलझनों में इजाफा होगा। और मैं नहीं चाहती कि क्या चाहती हैं आप? कि किसी से कोई वास्ता ना रखा जाए, सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं? कोशिश तो यही है। आपको नहीं लगता कि आप बचपना कर रही हैं? मेरे इस फैसले को आप बचपना कह सकते हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अगर आपकी खुशी इसी में है तो यही सही। एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो बेहिचक फोन कीजिएगा, मैं फौरन गोवा चला आऊंगा। देख रही हूँ पराए अपनों से कितने अलग हैं। ऋत्विक, कम इन। दैट्स अ बैग। एनीथिंग एल्स मैडम? नो, नथिंग एल्स। चलें? थैंक यू ऋत्विक। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ख्याल रहे मैंने जो दरवाजे बंद किए उन पे सिवाय तुम्हारे शर्मा खानदान का कोई आदमी कभी दस्तक ना दे पाए। बाय। खाना ठंडा हो रहा है यारो। मैंने कुछ कहा तुमसे? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्योंकि कोई बात है जो मुझे खाए जा रही है। कौन सी बात? वही जो आप लोगों ने मुझसे छुपा कर रखी है। मेरे अपने लोग और मेरे खिलाफ इस तरह साजिश है। किसी ने कोई साजिश नहीं की है तुम्हारे खिलाफ। तुम खामखा जरा सी बात को तूल दे रही हो। जरा सी बात? जरा सी बात? ये जरा सी बात आपके लिए होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक अहम बात है। तो हुआ करे अरुण, खाना खा लो चुपचाप। मम्मा, आप किस मिट्टी की बनी है? हाँ? आपका पति किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बनाता है, नाजायज औलाद पैदा करता है, हमारे हक में हिस्सेदारी होती है, और आप कहती है जरा सी बात है? हाँ? आपकी मांग में सिंदूर भरने वाला आपके माथे पर पराई औरत के नाम का धब्बा लगाता है, और आप कहती है जरा सी बात है? तुम जिसके बारे में बोल रही हो अरुण, वो मेरे पति थे। कौन थी वो लड़की जो उस दिन आई थी? कौन है उसकी माँ? मैं जानना चाहती हूँ वो बाजारू औरत कौन है? उस औरत को अगर इस तरह गाली देने का हक और किसी को है तो वो सिर्फ मुझे है। तुम कौन होती हो उसे बगैर जाने बाजारू कहने वाली? मम्मा, आप उस औरत की तरफदारी कर रही हैं? कौन है बताइए मुझे? कौन है बताइए मुझे? I want to know right now. अरे जो रात
राज मैंने अपने भीतर 20 सालों तक छुपा कर रखा है, वो तुम्हारे चीखने से खुलने वाला नहीं। इसलिए चीखो मत। सही वक्त का इंतजार करो। गोपाल, जरा फोन देखना। हेलो। हाँ ऋत्विक बाबू, एक मिनट सर। ऋत्विक बाबू। हाँ बोलो ऋत्विक। जी माफ़ी चाहता हूँ मिसेस शर्मा, मैंने आपको इस वक्त फ़ोन किया। कोई बात नहीं, बोलो। जी आज अचानक एक मीटिंग तय हो गई है बैंकर्स और सप्लायर्स के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर आएं। लेकिन मैं वहां आकर क्या करूंगी? तुम्हें तो पता है कंपनी के काम में मैं इन्वॉल्व नहीं रही हूं पहले कभी। मेरा होना ना होना बराबर है। जी मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप आएं। क्यों जरूरी है मेरा उस मीटिंग में रहना? आप कंपनी के पार्टनर हैं। लेकिन ये मिसेस शर्मा एक औरत भी है जो कल तक एक बीवी थी और आज एक बेवा है। 13वीं होने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। या मैम, ये बैंकर्स और सप्लायर्स किसी के नहीं होते हैं। जब इनको काम होता है तो हमारे आगे पीछे घूमते हैं, और जब हमारे ऊपर आ पड़े तो सर पे चढ़ने लगते हैं। रिलैक्स रिलैक्स ऋत्विक जी, अपने आप पे काबू रखिए। तुमने तो उनकी बातें सुनी होंगी ना? क्या चाहते हैं वो लोग? मैं बताता हूँ वो क्या चाहते हैं सर। इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर रंजीत शर्मा के अचानक चले जाने की वजह से वो सब के सब अपने आप को बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। तो हम हैं ना यहाँ पे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये बात मैं जानता हूं सर, वो नहीं। और पैसे लगाने वाले इस कंपनी के मालिक पर भरोसा करते हैं, उसके एम्प्लॉइज पर नहीं। सर इसीलिए मैं कह रहा था कि शर्मा जी के घर से अगर कोई आ जाता तो। देखिए दास साहब, भी मैंने आप लोगों के सामने मिसेस शर्मा को फोन किया। अब मैं उन्हें खींच के तो ला नहीं सकता हूँ। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। घर में गमी चल रही है, 13 दिनों तक वो घर के बाहर नहीं निकलेंगे। सर प्लीज। या वी आर कमिंग। चलिए दास साहब, फोन रखिए। हेलो, हु इज दैट? ऋत्विक मुंजाल जी हैं? जी वो तो मीटिंग में बिजी हैं, आप थोड़ी देर बाद फोन कर लीजिएगा। बाय द वे, आप कौन है? नंबर तो सही है। देखिए, किसी भी बिजनेस को 2 चीजें चलाती हैं, फंड्स एंड फेथ। फेथ अगर आपस में हो तो फंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। मैं उसी फेथ के चलते आप लोगों से थोड़ी सी मोहलत और मांग रहा हूं। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। जितना दे सकते थे उससे ज्यादा मोहलत हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं मिस्टर मुंजाल। आखिर हमें भी ऊपर जवाब देना होता है। देखिए मैं समझता हूँ। काम कीजिए मुंजाल साहब, लेट अस स्टार्ट आवर प्रोसीडिंग्स। हमें अपनी कार्रवाई शुरू करने दीजिए। इस बीच अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज वी विल हैव टू स्टार्ट आवर लीगल प्रोसीडिंग्स। लुक, दिस इज नॉट फेयर। आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर मुंजाल, आई थिंक आप हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे। एनीवे, इस बारे में आप और बात ना ही करें तो अच्छा है। अब चलते हैं। हाँ, जाने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दूं, हमारी कार्रवाई आज से शुरू होती है। चलिए चलिए शर्मा जी। आंटी, विजय, आओ बैठो। आंटी, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि सब कुछ अचानक ही हो जाता है बेटे। मैं आज सुबह लौट के आया। आते ही मुझे खबर मिली कि मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि
अंकल हम सबको इस तरह से छोड़कर so sorry आंटी। इट डजंट हेल्प विजय। उन बातों के लिए सॉरी फील करना जिन पर हमारा कोई बस नहीं। फिर भी आंटी आई अंडरस्टैंड। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरू दिखाई नहीं दे रही। वो ऊपर है अपने कमरे में, मैं उसे भेजती हूँ। जी आंटी। तुम बैठो। विजय, आरू